नूर हदायत के इस्लामी भाइयों और बहनों, इस्लाम अलैकुम। क्या आप जानते हैं इस दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान कौन है? वो नहीं जो गरीब है, वो नहीं जो बीमार है, वो भी नहीं जो तन्हा है, बल्कि सबसे बदकिस्मत वो शख्स है जो अपनी ही कमाई से अपने ही घर को आग लगा रहा हो। और अफसोस, आज बहुत से माँ बाप यही कर रहे हैं। वो अपने बच्चों को महंगे मोबाइल देते हैं, ब्रांडेड कपड़े देते हैं, हर आराम, हर सहूलत, हर आसाइश देते हैं, लेकिन एक चीज़ देना भूल जाते हैं, अपना वक्त, अपनी तवज्जो, अपनी तरबियत। फिर एक दिन वही वालिदैन रोते हुए कहते हैं, हमारे बच्चे बात नहीं मानते, बेइज्जती हो गए हैं, ज़बान दराजी करते हैं, एहतराम नहीं करते। मगर कोई ये नहीं पूछता कि जिस बच्चे के दिल में हमने खुद तन्हाई बोई, वो मोहब्बत कहाँ से लाता? जिस ज़हन को हमने खुद स्क्रीनों के हवाले कर दिया, वो अखलाक कहाँ से सीखता? जिस रूह को हमने खुद नज़रअंदाज किया, वो सुकून कहाँ से पाती? हम कहते हैं ज़माना ख़राब है, मोबाइल ने बिगाड़ दिया, दोस्त भरे मिल गए, सोशल मीडिया ने तबाह कर दिया। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि हमने बच्चों को चीज़ें तो दें, मगर वक्त न दिया। हमने उन्हें सहूलतें तो दें, मगर तरबियत ना दी। हमने उनके कमरे भर दिए, मगर उनके दिल खाली छोड़ दिए। याद रखिए, बच्चा वो नहीं बनता जो आप उसे ज़बान से बनाना चाहते हैं। बच्चा वो बनता है जो वो आपको करते हुए देखता है। आप फ़ोन पर झूठ बोलेंगे, वो सच की अहमियत कैसे सीखेगा? आप अपने वालिदैन की बेइज्जती करेंगे, वो आपका एहतराम क्यों करेगा? आप नमाज छोड़कर उसे नमाज का हुक्म देंगे, वो दीन को संजीदगी से कैसे लेगा? आप उसके साथ बैठने के बजाय उसके हाथ में मोबाइल दे देंगे, तो फिर उसका उस्ताद आप नहीं रहेंगे। यूट्यूब शॉर्ट वीडियोस और अजनबी लोग बन जाएंगे। और फिर जब वही बच्चा बदल जाता है, बदतमीज़ हो जाता है, गुस्सा करने लगता है, जवाब देने लगता है, तो हम कहते हैं ये बच्चा तो हाथ से निकल गया। नहीं, बच्चा एक दिन में हाथ से नहीं निकलता। बच्चा आहिस्ता आहिस्ता दिल से निकलता है, और जब दिल से निकल जाए तो फिर काबू में नहीं आता। आज हम तरबियत नहीं कर रहे, हम मुकाबला कर रहे हैं। हमें फ़िक्र है कि हमारा बच्चा दूसरों से ज़्यादा स्मार्ट लगे, ज़्यादा महंगा पहने, ज़्यादा अच्छे स्कूल में जाए, ज़्यादा अंग्रेज़ी बोले। लेकिन हमें ये फ़िक्र कम है कि वो सच बोलता भी है या नहीं, वो किसी का दिल तो नहीं दिखाता, वो बड़ों की इज़्ज़त करता भी है या नहीं, उसके दिल में अल्लाह का खौफ है भी या नहीं। हम उसे डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, अफसर बनाना चाहते हैं, लेकिन इंसान बनाना भूल गए हैं। और याद रखें, अगर बच्चा बड़ा आदमी बन भी जाए मगर अच्छा इंसान न बने, तो वो आपके नाम की कामयाबी नहीं, आपकी तरबियत की नाकामी है। एक और बात दिल में उतार लीजिए, जब आप बच्चे पर चीखते हैं तो वो आपके अल्फाज नहीं सुनता, वो सिर्फ आपका गुस्सा महसूस करता है। उसके दिल में आपकी बात नहीं उतरती, बस एक ज़ख्म उतर जाता है, और फिर एक दिन वही ज़ख्म ज़बान बन जाता है, और वो भी चीख कर जवाब देता है। बदतमीज़ी अक्सर बदकिरदारी नहीं होती, ये एक ज़ख्मी दिल की आवाज़ होती है। ये इस बात का ऐलान होती है कि मुझे सुनो, मुझे समझो, मुझे वक्त दो, मुझे अपने करीब बिठाओ, अभी भी वक्त है। हाँ, अभी भी वक्त है, उससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अपने बच्चों के साथ बैठें, इनसे सिर्फ ये ना पूछें कि होमवर्क किया, नंबर कितने आए, फ़ोन क्यों इस्तेमाल किया। कभी ये भी पूछें, बेटा तुम खुश हो? तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? तुम्हें किस चीज़ ने तोड़ा है? तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? याद रखिए, बच्चे नसीहत से कम, मोहब्बत से ज़्यादा बदलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा नमाज पढ़े, तो पहले खुद मुसल्ले पर बैठें। अगर चाहते हैं कि वो सच बोले, तो पहले खुद झूठ छोड़ें। अगर चाहते हैं कि वो नरम लहजे में बात करे, तो पहले अपने लहजे को नरम बनाएं। अगर चाहते हैं कि वो आपके करीब रहे, तो पहले आप उसके करीब आइए। मोबाइल एक तरफ रख दीजिए और अपने बच्चे की आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए। यकीन कीजिए,
कई बच्चे सिर्फ इसलिए बिगड़ जाते हैं क्योंकि घर में सब कुछ होता है मगर माँ बाप की तोजा नहीं होती। आज रात जब आपका बच्चा सो जाए तो उसके चेहरे को गौर से देखिएगा, फिर खुद से एक सवाल कीजिएगा, क्या ये वाकई पैदाइशी बदतमीज है या मैंने उसके हिस्से का वक्त दुनिया को दे दिया? क्या ये वाकई ज़िद्दी है या मैंने उसके दिल की आवाज़ कभी सुनी ही नहीं? क्या ये वाकई मुझसे दूर हो गया है या मैं पहले उससे दूर हुआ था? याद रखिए, कल जब आप बूढ़े होंगे, जब आपके हाथ कांपेंगे, जब आपको सहारे की ज़रूरत होगी, तो आपका बच्चे आपको वही लौटाएगा जो आप आज उसे दे रहे हैं। अगर आज आपके पास इसकी बात सुनने का वक्त नहीं, तो कल उसके पास आपके पास बैठने का वक्त नहीं होगा। इसलिए बदल जाइए उससे पहले कि आपका अपना खून आपके लिए अजनबी बन जाए। याद रखिए, बच्चे आपकी मिल्कियत नहीं, अल्लाह की अमानत हैं। उन्हें सिर्फ वारिस न बनाइए, पहले इंसान बनाइए, वरना विरासतें तो बच जाएंगी मगर वारिस खो जाएंगे। अपने बच्चों को वक्त दीजिए, मोहब्बत दीजिए, तूजा दीजिए, तरबियत दीजिए, क्योंकि बचपन वापस नहीं आता और टूटा हुआ ताल्लुक हर बार नहीं जड़ता। अल्लाह हम सबको अपनी औलाद की सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।